महाभारत का युद्ध कई महान योद्धाओं का संग्राम था, लेकिन युद्ध के अंत में जिन कुछ योद्धाओं ने जीवन प्राप्त किया उनमें से एक थे अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और भगवान शिव के रौद्र अंश। सनातन स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुरु द्रोण को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उन्होंने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे एक ऐसे पुत्र का वरदान मांगा जो शिव की ही भांति युद्ध कला में निष्णात हो। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और इस प्रकार अश्वत्थामा का जन्म हुआ। यही कारण है कि उन्हें रुद्र का अवतार भी कहा जाता है। अश्वत्थामा ने केवल अपने पिता द्रोणाचार्य से ही नहीं अपितु भगवान परशुराम, महर्षि व्यास, आर्षि दुर्वासा, पितामह भीष्म और कृपाचार्य जैसे श्रेष्ठ महापुरुषों से भी युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। वह 64 कलाओं और 18 प्रमुख युद्ध विधाओं में पारंगत थे। उनकी वीरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वे एक साथ 72,000 योद्धाओं से अकेले युद्ध कर सकते थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अनेक वीरों को परास्त किया, लेकिन युद्ध के अंत में जब कौरव पक्ष की पराजय निश्चित हो गई थी, अश्वत्थामा ने रात्रि में पांडवों के शिविर पर आक्रमण कर दिया और द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। यह कार्य युद्ध नीति के विरुद्ध था और इसी से श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को आजन्म भटकने का श्राप दिया। न उन्हें मुक्ति मिलेगी न मृत्यु। उनका शरीर धीरे धीरे क्षीण होता रहेगा, लेकिन वे मर नहीं पाएंगे। इस श्राप के कारण माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और इस धरती पर अपने कर्मों का फल भोगते हुए एकांत में, पीड़ा में अमृता का बोझ हर्षिक उठाए भटक रहे हैं। कई लोक कथाओं और जनश्रुतियों के अनुसार भारत के कुछ जंगलों और तीर्थ स्थलों में अब भी कुछ लोग ऐसे असामान्य व्यक्ति के दर्शन की बात करते हैं जिसकी देह से पुरानी पीड़ा टपकती है, जो अपने नाम को नहीं बताता और जिसकी आंखों में हजारों वर्षों की यातना की छाया होती है।